तो आज हम जा रहे हैं दिवाली की सेलिब्रेशंस देखने के लिए। तैयार तो मैं हो गई, लेकिन मेरी वीडियो स्पॉइल करने के लिए मेरी बेटी हर वक्त हाजिर है। मलेशिया वो मुल्क है जहाँ पर सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। ईदें तो यहाँ पर मनाई ही जाती हैं, लेकिन इसके अलावा दिवाली, चाइनीज़ न्यू ईयर, क्रिसमस, हर चीज़ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। 3 साल हमें यहाँ हो गए हैं और हर साल ही हम जाते हैं दिवाली की सेलिब्रेशंस देखने, फिर उसके बाद क्रिसमस आती है वो देखने, और फिर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। सबसे पहले हम पहुंचे सूर्या KLCC, जो ट्विन टावर्स के अंदर मॉल है वो वाला। हमारे माइंड में था कि वहाँ पर बहुत अच्छी डेकोरेशन हुई हुई होती है, तो सबसे पहले वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर छोटे से स्टॉल भी लगे हुए थे, ड्रेसेस पड़े थे, और ऑब्वियसली औरत हो और ड्रेसेस की तरफ अट्रैक्ट ना हो, इम्पॉसिबल। कीमतें देखते साथ ही मैंने वापस रख दिया। मैंने कहा भाई तुम उधर ही अच्छे लग रहे हो, मैं तुम्हें देखती भी नहीं हूँ। फिर हम एक फ्लोर ऊपर गए कि ऊपर से बहुत अच्छा व्यू आएगा, वहाँ से देखते हैं। डेकोरेशन बहुत अच्छी हुई हुई थी, लेकिन जो पिछले साल और उससे पिछले साल थी ना, उसका मुकाबला ये डेकोरेशन नहीं कर रही थी। फिर हमने कहा कि चलो बाहर निकलते हैं, बाहर हो सकता है कि कोई ज्यादा डेकोरेशन हुई हुई हो, जैसे क्रिसमस पर होता है ना, क्रिसमस ट्री लगाया होता है बाहर। लेकिन ना भाई, बाहर भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। परे करके एक जरा सा छोटा सा हैप्पी दिवाली लिखा हुआ था इन्होंने। फिर हमने कहा कि चलो पवेलियन चलते हैं, बुकित बिंतांग। गाड़ी हमने दूर वहां पार्क कर दी पीछे, और हमने कहा चलो पैदल चलते हैं आप पवेलियन तक। पवेलियन पहुंचने से पहले रास्ते में आ गया फ़ारेनहाइट, और हमने यहाँ पर देखा तो हमें थोड़ी सी यहाँ पे डेकोरेशन नजर आई। हमने कहा चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं कि क्या कुछ है, बट इतना खास कुछ नहीं था यहाँ पर भी। पवेलियन पहुंचे तो बाहर की साइड पे इस तरह की डेकोरेशन हुई हुई थी, फूल पड़े हुए थे और इस टाइप का इन्होंने लिखा हुआ था। पिछले दिनों मैंने किसी की वीडियो देखी थी, तो उस पर राजस्थानी डांस हो रहा था और काफ़ी कुछ हल्ला गुल्ला और माहौल बना हुआ था। लेकिन आज ऐसा कोई सीन नहीं था, बस ये डेकोरेशन थी, और आगे एंटर होने से पहले कुछ स्टॉल्स लगे हुए थे और इस तरह का इन्होंने बूथ से बनाए हुए थे, जहाँ पे बैठ के आप ना पिक्चर्स बना सकते हो। और हमने जी इसको निकाल लिया स्ट्रॉलर से कि आओ जी पिक्चर बनाते हैं। इसने तो मौका ढूंढा और ये तो भाग ही गई। इसने कहा अब अच्छा मौका है, स्ट्रॉलर से निकाला है तो मैं तो इधर भागती हूँ। बाकी ये मिठाइयों के स्टॉल्स थे, गोलगप्पों का स्टॉल था यहाँ पर। फिर हमें था कि अंदर बहुत अच्छा माहौल होगा। अंदर देखा तो बस ये रंगोली सी बनी हुई थी और कुछ भी नहीं था। इस बार डेकोरेशन से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो भाई ब्रिक फील्ड्स चले जाते हैं, वहाँ तो माहौल होगा ही होगा, क्योंकि वो लिटिल इंडिया है और वहाँ पर तो ये सब कुछ सेलिब्रेशन होनी ही होनी है, और हर साल वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती है। वहाँ पर हर तरह के स्टॉल्स लगे हुए थे, पान का स्टॉल, कपड़ों के स्टॉल्स, जूतों के स्टॉल्स। तो बस हम खवातीन की आदत होती है ना, कपड़े देखते ही रुक जाना और देखना कि कैसा है। तो ये चुनरी वाले बड़े अच्छे कपड़े पड़े हुए थे, और फिर मैं एक बच्ची की माँ हूँ, तो फिर मेरी नज़र ऐसे कपड़ों पे ही रुकती है कि बच्चों के लिए भी कुछ प्यारा प्यारा नज़र आ जाए। लिटिल इंडिया में वैसे बहुत ज़्यादा ही रौनक होती है हमेशा ही, और अभी खैर दिवाली का माहौल था तो रौनक तो होनी ही थी, जाहिर है। मेहंदियों के स्टॉल जगह जगह पर थे, औरतें मेहंदियाँ लगवा रही थी। और मेहंदी तो मुझे लगता है हर त्यौहार की जान होती है। जैसे हमारी ईद पर मस्ट होता है कि हमने अपने हाथों पर मेहंदी लगानी ही लगानी है। बाकी फूलों की सजावटें, प्यारे प्यारे कपड़े, खाने पीने के स्टॉल्स, फिर ज्वेलरी के स्टॉल्स, लड़कियों की कमजोरी, प्यारे प्यारे झुमके। ऑब्वियसली खुशी का मौका हो और मिठाई ना हो, ये कैसे हो सकता है। मिठाइयों के स्टॉल्स तो जगह जगह पर थे।